जनपद मुरादाबाद के चौधरपुर आरडीएम इंटर कॉलेज में। और यहाँ पर प्रधानाचार्य प्रिया झा के नेतृत्व में आसपास के लगभग 3 से 4 गांव के बच्चे इस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। तो चलिए प्रिया मैम से जानते हैं उनके यहाँ तक की जर्नी के बारे में और साथ ही साथ इस विद्यालय परिसर के बारे में। तो मैम हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गई हैं, तो चलिए मैम से बात करते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका न्यूज़ चंडी चैनल में। बहुत धन्यवाद। मैम सबसे पहले मैं आप ही के बारे में आपसे जानना चाहूँगी। जी, चलिए मेरा नाम प्रिया झा है जी। और मैं 2019 से यहाँ पे कार्यरत हूँ। इस स्कूल का जो कॉलेज की स्थापना हुई थी वो भी 2019 एंड 20 में हुई थी जी। तो तब से उसके बाद हमारा 1 साल के सेशन के बाद 2 साल का एक महामारी का संकट रहा जो कोरोना काल के नाम से सभी के उसमें है, नॉलेज में है। लेकिन उसके बाद भी हम अपने प्रयासों से लगातार लगे हुए हैं ताकि हमारे समाज को एक अच्छी सोसाइटी मिल सके, बच्चों को एक अच्छा माहौल मिल सके। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लगातार कोशिश में लगे हुए हैं। जिस तरीके से एक आप देख रहे हैं कि स्कूल का आपके विद्यालय में लगभग कितना स्टाफ में कितने लोग होंगे? स्टाफ में अभी हमारे यहाँ 25 लोग हैं। 25 लोग हैं जी, जो कि अभी हमारे बच्चों की स्ट्रेंथ धीरे धीरे करके बढ़ रही है। लगभग कितने स्ट्रेंथ होगी आपकी? अभी हमारी 350 बच्चों की स्ट्रेंथ है अभी हमारे स्कूल में जी। क्योंकि वो कोरोना काल के कारण जो बच्चे काफ़ी एक उनके साथ परेशानियां रहीं, तो वो काफ़ी बच्चे एक उन्होंने स्कूल से वो अलग भी हुए, कुछ फिर वापस भी आए, तो काफ़ी नए बच्चे भी आए। तो इसके डेवलपमेंट को देख के लगातार जो ग्रामवासी हैं इस चीज़ से खुश हैं कि आज हमें इतना अच्छा माहौल और सारी फैसिलिटीज़ गांव के। अच्छा, अभी आपने बताया कि आपके स्कूल की स्ट्रेंथ जो है वो 300 से 350 300 के लगभग है। तो जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में आपने इतना अच्छा विद्यालय जो है आपने बनाया हुआ है, और देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए ज़्यादा दूर भी नहीं भेज सकते, खासकर की लड़कियों को। तो उन ग्रामीणों के लिए आप क्या कहना चाहोगे और अपने विद्यालय परिसर के लिए भी? मेरा जो उद्देश्य है वो अभी बस यही है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा माहौल और एक ऐसे अच्छा प्लेटफॉर्म देना जिससे कि बच्चे पूरी तरीके से एक अपने जीवन में सफल व्यक्तित्व के साथ आगे बढ़ सकें। आज ग्रामीण क्षेत्र में वो निवास कर रहे हैं यहाँ पे, तो इससे क्या है उनकी एक नॉलेज, उनका व्यक्तित्व काफ़ी एक छुपा हुआ है, क्योंकि यहाँ पेरेंट्स इतने नहीं जागरूक हैं। और कई बार ऐसा होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार अपने बच्चों को जो पेरेंट्स होते हैं वो शहर भेजते हैं पढ़ने के लिए। आपने देखा भी, अब किसी रिलेशन में भेज दिया या कहीं पे रूम लेकर वो बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनके लिए उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए कि आज बच्चों को और पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए परेशान ना होना पड़े कि यहाँ से काफ़ी दूरी उनके लिए रहती है, ये एक बड़ी परेशानी का सबक रहता है। तो उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पे बच्चों को एक ये माहौल दिया है जिसमें बच्चों को उनके व्यक्तित्व से रिलेटेड सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं हम यहाँ दे। किस तरह की कितनी क्या सुविधाएं हैं जैसे आपकी? हमारे यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ है वो है स्टाफ का सिलेक्शन। और वो स्टाफ हमारा मेन उद्देश्य ये रहता है कि अनुभवी शिक्षित जो टीचर हैं वो हमारे यहाँ पे आए ताकि वो बच्चों को एक अच्छी नॉलेज दे सकें। और समय समय पे आज हमारे यहाँ जो साइंस टीचर हैं, साइंस लैब हमारी बनी हुई है। आप वहाँ पे उधर देख सकते हैं, बीच वाले फ्लोर पे साइंस लैब है, कंप्यूटर लैब है, जिसको हम लगातार एक यूज़ करते हैं बच्चों के साथ। तो बच्चे इन चीज़ों से काफ़ी सीखते हैं। हमारे यहाँ एक स्मार्ट क्लास की भी व्यवस्था है जिससे कि बच्चों की लर्निंग एक इंटरेस्टिंग और आसान हो सके। दूसरी चीज़ है कि जो हमारे यहाँ पे एक माहौल बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चों को आज डांस कंपटीशन वगैरह में जाने के लिए यहाँ पे ना तो इनके पास इतनी फ़ीस है, ना इतना प्लेटफॉर्म है। तो वो हमने एक
जो परफेक्ट वाले होते हैं, परफेक्शन जिनमें होता है, जिन लोगों में, उनको हमने कोरियोग्राफर एज ए कोरियोग्राफर अपॉइंट किया है अपने यहाँ। म्यूज़िक टीचर हमारे यहाँ हैं जो कि बच्चों को एक उस क्षेत्र की अच्छी नॉलेज दे सकते हैं, ताकि बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। जो बच्चे डांस के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं उनको एक कंपटीशन लेवल पे पहुंचाया जाता है। जो गेम्स वाले बच्चे हैं, आज हमारे यहाँ के बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो खेल प्रतियोगिताओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उस आज बच्चे हमारे यहाँ कुछ समय की ही एक उनकी तैयारी थी और उसमें बच्चे नेशनल में जीत के आ रहे हैं। तो ये अपने आप में एक, मुझे लगता है कि प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिससे वो अपने भविष्य को सुधार सके, भविष्य में अपना भविष्य बना सके। बिल्कुल। तो इन्हीं चीज़ों के साथ एक हमारा जो सोच है, हमारे जो कार्य की शैली है, वो इसी चीज़ को है कि जो भी चीज़ें हैं उसको पूरी तरीके से बच्चा उसको में सफल हो सके। अच्छा, जैसे अब वर्तमान समय में या नई शिक्षा नीति जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई है, तो क्या आप उसको किस तरह से देखते हैं, देख रही हैं? देखिए, जो भी नीतियां सरकार बना रही है वो बहुत ही एक सोच समझ के एक उद्देश्य बना के वो कर रही है और मैं सम्मान करती हूँ इस चीज़ का कि आज जो भी शिक्षा नीतियाँ सरकार ने बनाई हैं उनका पूरी तरीके से उनका पालन किया जाना चाहिए, ताकि हमारे सिर्फ अपने विद्यालय की ही नहीं, देश का भी सर्वोच्च विकास हो सके। अब विद्यार्थियों को, अपने शिक्षकों के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगी, कुछ बताना चाहेंगी उनके बारे में? मेरी नज़र में ही क्या, हमारे देश का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू रहा है वो रहा है हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, जिसमें कि गुरु को एक ईश्वर का दर्जा दिया जाता है, ईश्वर से भी उसे बड़ा समझा जाता है। तो मेरा उन लोगों से एक आग्रह यही है कि वो अपने इस व्यक्तित्व को समझें और पूरी तरीके से, जब वो एक अध्यापक के रूप में नियुक्त किए गए हैं तो उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि उस गुरु की जो एक का जो महत्व है उसे पूरी तरीके से निभा के चलें, ताकि वो उस बच्चे और देश सबका जो एक निर्भरता है वो उन्हीं अध्यापकों पे है। तो टीचर भी और बच्चे भी इस चीज़ को एक इस तरीके से ले चलें, जो गुरु और शिष्य का हमारे यहाँ रिश्ता रहा है हमारी संस्कृति में, उसी को आगे बढ़ाएं। अच्छा, देखने में और किस किस तरह की एक्टिविटीज़ या और क्या क्या और बताना चाहेंगे? हमारे यहाँ ड्राइंग कंपटीशन एक रखे जाते हैं समय समय पे। जो टीचर हैं वो मास्टर डिग्रीज़ किए हुए हैं और बहुत अच्छे लेवल पे बच्चों को सिखाया जा रहा है उस ड्राइंग कंपटीशन से लेके। उसके अलावा भी जो एक खेल की चीज़ें हैं हमारे यहाँ, उसको एक संसाधनों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि बच्चों को, जिन बच्चों के पास की इतनी नहीं है उनकी क्षमता, उनके पेरेंट्स की इतनी क्षमता नहीं है कि वो उन चीज़ों को फुलफ़िल कर सकें, वो हम उनको यहाँ पे दे सकें। आज सभी तरीके की चीज़ें आप देख सकते हैं कंपाउंड में कि आपको अधिकतर चीज़ें दिख जाएंगी कि जो भी एक इस शिक्षा को लेके हमारी कोशिश है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी जब आप इसको देखेंगे, समझेंगे। तो बस एक यही हमारा उद्देश्य सफल होता है। मैम, अच्छा लगा आपसे बात करके। तो जैसे कि आपने देखा, हमने प्रिंसिपल मैम से बात की और उन्होंने बताया, अपने स्टाफ के बारे में बताया, बच्चों की स्ट्रेंथ के बारे में बताया। मैम, बच्चों की स्ट्रेंथ के बारे में बताया कि 300 से 350 बच्चे जो है इस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं और उनके नेतृत्व में जो है यहाँ पर वेल एजुकेटेड जो स्टाफ है उन बच्चों को शिक्षा के प्रति भी जागरूक करता है, साथ ही साथ और जो एक्टिविटीज़ हैं उनके प्रति जागरूक करके उनके भविष्य को बनाने में जो है वो शिक्षक लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं विद्यालय परिसर की एक नज़ारा मैं आपको दिखा देती हूँ। ये RDM इंटर कॉलेज की बिल्डिंग है जिसका निर्माण जो है अभी भी चल रहा है और निर्माण जो है अभी भी चल रहा है। क्लासेस हैं जिसमें पंखों के साथ साथ फर्नीचर की भी अच्छी व्यवस्था है, साथ ही साथ प्लेग्राउंड यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर खेल की सुविधाएँ बच्चों को दी जाती हैं, जिससे खेल के क्षेत्र
उसमें भी बच्चे आगे बढ़ सकें। छोटे छोटे बच्चों के लिए झूले यहाँ पर लगे हुए हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने झूलों का यहाँ पर झूल सकते हैं। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं जो पर्यावरण को देखते हुए भी पेड़ पौधों का भी यहाँ पर जो है पेड़ पौधे जो है वो काफ़ी संख्या में यहाँ पर नज़र आते हैं। तो RDM कॉलेज की इस तरह का यहाँ पर RDM कॉलेज की यहाँ पर जो स्कूल परिसर है उसका माहौल कुछ इस तरीके का है। तो इसी के साथ जुड़े रहिए न्यूज़ 20 पर मेरे साथ। कैमरामैन इंद्रपाल पासी, न्यूज़ 20 मुरादाबाद।